नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन एसएसबी इंटरव्यू में। सो टुडे द डेट इज़ 28 of October 2020. So we will start our discussion. But before moving forward, there is a special announcement for all those people who are so eager to join our batches. So 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, तो फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हो। बेसिकली यू कैन डाउनलोड अवर ऐप मिशन एस एस बी इंटरव्यू फ्रॉम द प्ले स्टोर, और वहाँ पर आपको डेमो सेशन चाहिए तो यू कैन ऑल्सो वॉच डैट। एंड इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स यू कैन व्हाट्सएप ऑन द नंबर एंड यू कैन ऑल्सो विजिट द वेबसाइट। तो ये डिटेल्स हैं, आपको 1-to-1 स्पेशल सेशंस दिए जाएंगे, 1-to-1 फीडबैक, एंड यू कैन ऑल्सो चेक आवर रिजल्ट्स बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट्स। 30 days का कोर्स होता है, एंड बट देयर आफ्टर ऑल्सो यू कैन also resolve your doubts and you will be a permanent member of Mission SSB family. Only selected top 10 candidates will be taken and thereafter it will be shut down. टाइमिंग यही रहेगी 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रात को, एंड फ्लेक्सिबल टाइमिंग विल बी देयर ऑलवेज। सो टुडेज डिस्कशन विल बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हम आज एसआरटी भी डिस्कस करेंगे और एक शायद से हम टीएटी एक पिक्चर लेंगे जो कि विच हैज़ बीन अटेम्प्टेड बाय वन ऑफ द कैंडिडेट्स, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया है, उसके बेसिस पे हम डिस्कशन करेंगे टीएटी की पिक्चर्स को, प्लस एसआरटी भी करेंगे। सो वी शैल स्टार्ट। तो आज का डिस्कशन जो है एसआरटी, पहले जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है सो दे कैन सी एंड दे कैन राइट इन योर कॉपी 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। पॉज करके यू कैन राइट ऑल द आंसर एंड अटेम्प्ट इट। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा अभी तक। सो पहला एसआरटी आता है 66 वाला। ही सॉ अ ट्रक दैट हिटेड अ साइक्लिस्ट ऑन हाईवे। ही क्या किया उसने? द फॉरमोस्ट थिंग आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है सबसे फॉरमोस्ट चीज़ क्या करनी है आपको, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। हमेशा थंब रूल लिख लो आप अपनी कॉपी में। स्टार्टिंग में जब भी एक्सीडेंट होगा तो फर्स्टली आपको फर्स्ट एड देना है। फर्स्ट एड से पहले आप अगर कोई ट्रक है, व्हीकल है, तो उसका यू हैव टू नोट डाउन द ट्रक नंबर या व्हीकल नंबर। फर्स्टली नोट डाउन द व्हीकल नंबर, देन फर्स्ट एड दो, टाई द बैंडेज और क्लोथ टू स्टॉप द ब्लीडिंग। Thereafter, you have to admit that person in the hospital, and thereafter take out the ID card, check it, or inform to parents and police. Thereafter, hand over the person to the designated one, जो भी है, parents हैं या फिर जिसको भी आप देना चाहते हो, and thereafter move to your destination। जो भी आपका टारगेट है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको कंप्लीट करना है। सो यू कैन अमेंड इट। यहाँ पर हम लोग अमेंडमेंट करेंगे, इसमें कंप्लीट करेंगे एक्शन। सो यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर सकते हो आप, आई हैव अमेंडेड इट। स्टॉप नियर बाई व्हीकल, और प्राइवेट व्हीकल स्टॉप करनी है आपको, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं करना है कभी भी स्टॉप, राइट। कुछ मिस्टेक्स होती हैं। देखो एसआरटी हर कोई अटेम्प्ट करता है। इफ़ यू आर अ रिपीटर कैंडिडेट देन डेफिनेटली यू आर एक्सपेक्टेड दैट यू शुड बी अटेम्प्टिंग एसआरटी विद अटमोस्ट क्वालिटी। और उस क्वालिटी कैसे आएगी आपकी? व्हेन यू विल बी रियलाइजिंग द थिंग्स मोर प्रैक्टिकली, लॉजिकली, है ना। तो दैट्स वाई इट इज़ नीडेड दैट यू आर सपोज टू अटेम्प्ट द एसआरटी विद अटमोस्ट क्वालिटी। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी यहाँ पे। सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी एसआरटी विथ थरो पर्सपेक्टिव, राइट। 67 पे आते हैं। ऑल फैमिली मेम्बर्स वर इल एंड फादर वॉज आउट, देयर वॉज नो मनी इन द होम। ही स्वाइप्ड हिज कार्ड टू यूटिलाइज सेविंग्स, वेज, पैरासीटामोल एंड फ्रूट्स एंड कोकोनट वाटर फ्रॉम फैमिली। गुड आंसर, सही है, मोर देन सफिशिएंट। देखो कुछ एसआरटीज होते हैं, सिंपल होते हैं, जो कि एक वर्ड मतलब एक लाइन में काम चल जाएगा, लेकिन ऐसी कुछ एसआरटीज होती हैं जैसे कि एक्सीडेंट वाला है, यू आर सपोज टू राइट फुल एक्शन। तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है, हमको टाइम भी सेव करना है लेकिन एक्शन भी डालना है इन जो भी एसआरटीज जिनमें रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट में आता है 68। ही डिडंट फाइंड द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग टू स्टडी, सो ही गूगल प्रैक्टिकल ऑफ सब्जेक्ट, कनेक्टेड थ्योरी टू वर्ल्ड इन क्लास, डिस्कस्ड एंड एन्जॉय लर्निंग इट्स यूजेस। यस, इट्स गुड, ये भी हो सकता है। और भी काफ़ी आप लिख सकते हो। टुक मोर इंटरेस्ट, ही गूगल्ड, वॉच्ड वीडियोज़ ऑन यूट्यूब सो एज टू गेट मोर इंटरेस्ट, टुक हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स XYZ। तो दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट एसआरटी। 69। ही रिटर्न लेट इन नाइट फ्रॉम NCC कैम्प, his stepmother didn't let him in. He apologized to mother, said that from next time he would inform well in advance and gained access.
फर्स्ट आंसर ठीक सही है. सेकंड आंसर कुड बी लाइक ही वेंट टू हिज नेबर होम एंड स्लेप्ट ओवरनाइट एंड केम बैक इन मॉर्निंग. सेकंड आंसर. यहाँ पर क्या शो होता है कि आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी नेबरहुड से अच्छी है. फर्स्ट वाले में जो ये अपोलोजाइज वाला पार्ट है, यहाँ पर भी अपनी जो मतलब बॉन्डिंग है टुवर्ड्स अ स्टेप मदर इज़ ऑल्सो गुड. यहाँ पर स्टेप मदर जो है ट्रिगरिंग पॉइंट है. सो डोंट बी कन्फ्यूज. आपको इससे वो घबराना नहीं है कि यू विल नॉट से एनीथिंग या फिर लड़ाई करोगे या फिर कुछ ऐसा बात कहोगे आप उनसे, कुछ रॉन्ग वर्ड्स नहीं कहने हैं ना. तो दोनों ही आंसर सही है. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी. द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू जस्टिफाई इट वेल. कुछ एस आर टी के 2-3 आंसर होते हैं, ऑल आर राइट. हाँ, लेकिन कुछ एस आर टी ऐसी भी होती हैं जो कि डिज़ायरेबल ट्रेड्स आपको लिखने होते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट योर ओ एल क्यूज, 15 ओ एल क्यूज, राइट. नाउ कमिंग टू 70, हिज कैप्टन वॉज इंजर्ड बिफोर द क्रूशियल मैच. ही वॉज आस्क्ड टू लीड द टीम, है ना. ही वॉज स्टिक टू प्लान, लीड एग्जीक्यूटेड इट टू टीम टू विक्ट्री. यहाँ पर ब्रीफिंग भी ले लो, ठीक है. ही टुक ब्रीफिंग फ्रॉम दिस कैप्टन, जो भी उन्होंने प्लान किया होगा या फिर किस तरीके से अकॉर्डिंग वो चलेंगे, तो वो भी कर सकते हो. यहाँ पर एक छोटा सा आप डाल सकते हो, टुक ब्रीफिंग फ्रॉम हिम, टुक ब्रीफिंग फ्रॉम कैप्टन. accepted responsibility, accepted responsibility. made strategy and won the match, ऐसा भी लिख सकते हो आप. तो it different, there are different ways, right? Nothing is wrong in this. Now coming to next, he was traveling in train and he lost his money. He fetched water bottle and food with digital payment from mobile in next and reached home. Yes, the candidate is trying to show that water bottle and food is equally important. और उसने डिजिटल पेमेंट किया, पेड फ्रॉम डिजिटल वॉलेट, सिंपल एज दैट. एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो राइट ही लॉस्ट FIR बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट ना. आपका तो पर्स चोरी हुआ है. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, राइट. नोट डाउन कर लो आप. जब भी कुछ टर्म्स होते हैं, लॉस्ट हो गया, मिस्ड हो गया, है ना. लॉस्ट मतलब खो जाना, जिसमें FIR लिखानी जरूरी है. मिस्ड मतलब इधर उधर खो गया है. मिस्ड मतलब यहाँ पे आप नियर बाय चेक कर सकते हो. मिसप्लेस्ड भी होता है एक, मिसप्लेस्ड में भी आप नियर बाय चेक करोगे. सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपने वहाँ पर क्या दिया गया है. लॉस्ट दिया गया है, मिसप्लेस्ड हुआ है, मिस्ड हुआ है. सो यहाँ पर लॉस्ट वर्ड में हमेशा FIR होगी, या फिर आप लिख सकते हो टोल्ड टू FIR, रिपोर्टेड टू RPF. अब हम चलते हैं कुछ फीडबैक की तरफ टेलीग्राम में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे TAT. सो वीडियो पर लगातार बने रहना. इट कैन बी हेल्पफुल फॉर दोज कैंडिडेट हु आर वेरी न्यू टू इट. SSB, जो SSB नए वाले फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं, इफ़ यू आर एबल टू परफॉर्म इवन दिस, डेफिनेटली नो बडी कैन स्टॉप यू. सो दिस इज़ अवर टेलीग्राम लिंक, @SSB डिस्कशन. अगर आप डालोगे सर्च बॉक्स पे टेलीग्राम में, तो आपको ये डिस्कशन बॉक्स मिल जाएगा. यहीं पर सारे कैंडिडेट्स अपना जो भी है अटैम्प्ट करते हैं. तो डेली मॉर्निंग या फिर 9:30 AM तक TAT, WT, SRT सब कुछ मिल जाता है. एंड डेली नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं. सो डू विजिट दिस चैनल. यहाँ पर विक्टोरिया का रिस्पॉन्स आया है एंड आई फेल्ट गुड कि इन्होंने सारे के सारे अपने SRTs वेरी एक्सीलेंट किया है. शी हैज़ बीन माई कैंडिडेट. और 66 वाला देखो आपने स्टार्टिंग से लिखा है, नोट डाउन ट्रैक नंबर, चेक इंजरी ऑफ इंजर्ड पर्सन, गेव फर्स्ट एड. फर्स्ट एड इज़ अ की वर्ड यहाँ पर, है ना. फिर इन्फॉर्म किया पुलिस को, उन्होंने हॉस्पिटल में भी ले गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अपने पास रखी. तो A to Z इनका करेक्ट है. शी हैज़ बीन फॉलोइंग आवर वीडियोज़ फ्रॉम लास्ट 1 week एंड शी हैज़ रियली इम्प्रूव्ड. आई एम प्रीटी हैप्पी. नेक्स्ट में इन्होंने फैमिली मेम्बर्स के बारे में ये भी, दिस इज़ ऑल्सो गुड. डिट्टो जो हमने डिस्कशन किया था, शी हैज़ रिटन all the answers in the same manner, so no issues, you can follow her also. नेक्स्ट आता है श्री राम जी का अटैम्प्ट. इन्होंने भी सही आंसर लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक्शन पार्ट मिसिंग है, 66. सो श्री राम जी आप क्या करिए, आप हमारा जो हम लोग इनिशियल में डिस्कशन हुई है, यू कैन रेफर इट बैक. द सेम गोज फॉर, यहाँ पर सही है, ही विल कॉल एम्बुलेंस एंड यू हैव एज्यूम द सिचुएशन वेरी क्रिटिकली, है ना. मेंबर्स वर इल, चलो आपने थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन मान लिया अपने आप से. सो यू आर कॉलिंग द एम्बुलेंस एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे हो. डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, मे पॉसिबल उनको सिंपल बुखार हुआ हो, तो यू कैन ऑल्सो गिव देम पैरासिटामोल और समथिंग लाइक दिस.
अदर्स आंसर आर गुड। यहाँ पर आप ये लॉस्ट वर्ड है, सो यू हैव टू यूज द ई वॉलेट, यू कैन यूज ई वॉलेट एज वेल एज देयर आफ्टर यू हैव टू लॉन्च द कंप्लेंट इन द RPF। आखिरी थी आप ये 66 वाला सही करो, एक्शन पार्ट इंक्रीज कर सकते हो, यू कैन रेफर बैक आवर डिस्कशन। रेस्ट इज गुड। 71 में आपने वॉलेट यूज़ करो ना, बिकॉज द प्रॉब्लम इज रिगार्डिंग दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज मनी एंड ही हैज़ टू ऑल्सो रीच हिज होम, सो यूज्ड वॉलेट या फिर ई वॉलेट, देर आफ्टर लॉस द कंप्लेन इन RPF, अदरवाइज रेस्ट SRTs आर गुड। सो मैं यहाँ पर पॉज करके रीड करके देन देर आफ्टर आई एम गिविंग द रिस्पॉन्स। PP प्रिया, सेम गोज फॉर यू ऑल्सो, एक्शन पार्ट इंक्रीज करोगे आप, लाइन ऑफ एक्शन सही कर दो, यू कैन रेफर बैक आवर डिस्कशन। यहाँ पर भी सेकंड वाले में सही है, आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड रिश, मनी तो मांग ले लेकिन अपने पेरेंट्स को भी तो सही करो, फैमिली वालों को सही करना है। गेव या फिर ब्रॉड मेडिसिन फ्रॉम द नियर बाय शॉप एंड टुक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। 71 भी सही है, लेकिन यहाँ पे FIR लॉन्च करा हुआ, वो भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज खोया है ना इधर। तो पूजा का भी सही है, लेकिन यहाँ पर SRT में यहाँ पर आपने फर्स्ट एड नहीं दिया, स्टॉप द ब्लीडिंग पार्ट भी करना है एंड रेस्ट इज गुड। बाकी सब SRTs दे आर गुड। एंड यहाँ पर आपने लिखा देखो, द सेम थिंग आई वॉज टेलिंग इनिशियली, चेकड नियर हेयर एंड देयर एंड देयर आफ्टर शी कॉट इट, फाउंड इट। लॉस्ट का मतलब खो गया है, ठीक है, इट हैज़ बीन ऑलरेडी टेकन बाय समवन। तो यहाँ पर तो ऑब्वियस है, यहाँ पे RPF को आपको लॉन्च करनी ही पड़ेगी कंप्लेंट, राइट। ये सब वर्ड्स का खेल है, ठीक है। तो फिर डू पेमेंट फ्रॉम ई वॉलेट एंड लॉन्च FIR। योगी आपको यहाँ पे एक्शन इंक्रीज करो, यू कैन रेफर बैक अवर डिस्कशन, बाकी सब सही है। हाँ, यहाँ पर जोरा का SRT आया है, बेसिकली आई हैव टेकन द SRT फ्रॉम हिम और हर, वट एवर द जेंडर ही और शी इज़ हैविंग, ठीक है। तो फिर नो नीड टू रिव्यू अबाउट दिस SRT। अब हम चलते हैं अपनी सीधे डायरेक्ट TAT डिस्कशन की तरफ। तो आज की TAT है ये वाली पिक्चर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ग्रुप एज वेल, बट बहुत लोगों ने अटैम्प्ट भी किए हैं, नहीं भी अटैम्प्ट किए हैं। फॉर दोज पीपल हु आर लुकिंग दिस पिक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, दे आर रिक्वेस्टेड टू मेक द स्टोरी ऑन इट फॉर 4 मिनट्स। आई होप आपने 4 मिनट्स ले लिए होंगे। यहाँ पर तो हमने आपको पॉज करना था, बिकॉज वी कैन नॉट वेट फॉर 4 मिनट्स, एवरी सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एस्पिरेंट्स। द स्टोरी गिवन बाय वन ऑफ द एस्पिरेंट्स, मुझे लगा ठीक है, ऐसा ही नहीं, कोई नो स्टोरी इज़ परफेक्ट, राइट, इट रियली डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर हम बेसिकली ना तो मैं आपको सिखाऊंगा ना मैं रटाऊंगा कि आपको ये पिक्चर या इस टाइप की स्टोरी बनाओ या ये स्टोरी बेस्ट है ना। हम लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे कि क्या डिज़ायरेबल कर सकते हो, क्या नहीं करना है। सो यहाँ पर स्टोरी बनाई गई है, ये रीड आउट खुद कर लेना आप, आई विल नॉट रीड इट। बट यहाँ पर जो स्टोरी है हिंदी में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर इसने जो स्टोरी जिन्होंने बनाई है, इन्होंने लिखा है, मैरिड कपल है रोहन एंड नीना। बेसिकली दे हैव वन डे रोहन वर्क से वापस आ रहा था घर की तरफ और उसने बाहर खटखटाया, या फिर जब बाहर था वो, तो नीना जो थी इसकी कपल जो थी, मतलब वाइफ थी, अनकॉन्शियस लेटी हुई थी बेड पे, और साथ ही साथ उसने देखा दैट कुछ लोगों ने उसके घर में आके रॉबरी करी थी या फिर तोड़ फोड़ मचाई थी, और उसका जो सर उसका बैंग किया था, मतलब या फिर उसको पुश किया या फिर बैंग किया उसको वॉल पर, और फिर उसके बाद अनकॉन्शियस स्टेट में आ गई वो और वो नीचे लेट गई। शायद से इनका कहने का मतलब यही है स्टोरी में। एंड उसके बाद क्या करा, यहाँ पर अच्छे से लिखा नहीं है इन्होंने। इसके बाद ही इमीडिएटली टुक हर टू हॉस्पिटल एंड इन्फॉर्म्ड पुलिस को इन्फॉर्म किया एंड ऑल्सो टोल्ड अबाउट द मिशीवस एक्टिविटीज़। इसके बाद जो भी रॉबर्स थे पुलिस ने पकड़ा उनको, और लेटर ऑन नीना जो थी रिकवर कर गई। एंड इन दिस वे रोहन ने इंस्टॉल किया अपना कैमरा अपने घर में एंट्रेंस में, एंड एडवाइज ऑल्सो पीपल टू बी अलर्ट एंड नेवर लेट एनी स्ट्रेंजर एंटर द होम, ठीक है। ये रही पूरी स्टोरी। कंसेंसस क्या निकला और किस टाइप की स्टोरीज बनानी चाहिए आप ही खुद जज करोगे लास्ट में। तो फर्स्टली हम डिस्कशन करेंगे, पिक्चर की तरफ चलते हैं सबसे पहले। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ परसेप्शन, ये लिखा है ना, थीमेटिक अपरसेप्शन। आपका पहले तो इमेज देखो, जब भी हम TAT बनाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट मूड। पहले तो आप 360 डिग्री एंड पूरा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर कॉर्नर में देख लो, अच्छे से परसीव कर लो स्टोरी क्या है।
यू कैन एक्चुअली सी दैट द मैन, इसका मूड देखोगे या एक्शन देखोगे, ही इज़ एक्चुअली वरीड, उसने अपना हाथ ऐसा रखा हुआ है। ऐसा कब करते हैं हम लोग? जब हम वरी होते हैं या फिर परेशान होते हैं। ऑल्सो द लेडी और द गर्ल, शी इज़ सेमी न्यूड, ठीक है, वो आप देख सकते हो क्लियरली अगर आप देखोगे, एंड शी इज़ इन अनकॉन्शियस स्टेट बिकॉज हाथ भी नीचे ऐसे पड़े हुए हैं। तो फिर क्या हो सकता है? तो जब भी आप कोई स्टोरी बनाते हो, मैं यहाँ पे टीएटी बनाना तो सिखाऊंगा नहीं, लेकिन यू कैन कुछ कुछ टिप्स बताऊंगा कि हाउ यू कैन प्रोसीड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब भी हम बनाते हैं टीएटी में, फर्स्टली यू हैव टू गो फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट में आप इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल, रोहन हु वॉज अ इंजीनियर वॉज वर्किंग, वन डे ही केम, मतलब बैकग्राउंड डालो, वन डे ही केम बैक टू हिज होम, ही सॉ हर वाइफ was in unconscious state. He discovered that there was an electric shock. There was a plug which was already unplugged, मतलब that was also not covered very properly. उस इलेक्ट्रिक शॉक के कारण क्या हुआ, ये वाइफ जो है नीचे गिर गई। मे पॉसिबल ऐसा हो सकता है शी गॉट स्पार्किंग किसी कारण से, है ना। और ऐसा भी हो सकता है ड्रायर होता है ना, कभी हम हेयर ड्रायर होता है, मे पॉसिबल उससे इलेक्ट्रिक शॉक कारण इलेक्ट्रिक शॉक लगा उसको और वो उससे जाकर के अनकॉन्शियस स्टेट में आकर गिर गई। तो फिर मे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या होनी चाहिए, वट लेड टू द सिचुएशन, क्या सिचुएशन की वजह से वो लड़की ऐसी हुई, है ना। यहाँ पर हमारा ट्रिगरिंग पॉइंट्स है, ये जो लेडी है, जो गर्ल है, इसका जो यहाँ पर ऐसी कंडीशन बनी है वो कैसे क्यों बनी है। वी हैव टू फाइंड द कॉज। तो अपना जो भी आपका रीज़न है, मे पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है व्हेन शी वाज गोइंग टू बाथरूम शी स्लिप्ड फ्रॉम देयर एंड दिस कंडीशन अकर्ड। वो गिर गई और वहाँ से जाकर के ऐसा हुआ, है ना। मे पॉसिबल शी वाज ट्राइंग टू गो टू स्लीप, या फिर शी वाज ट्राइंग टू गो अप, मतलब स्टेज लगा कर कुछ भी यूज़ करके शी वाज ट्राइंग टू गो अप, या फिर क्लाइंब द वॉल, या फिर टेबल में वो थी, यहाँ पर टेबल देख सकते हो आप, शी वॉज यूजिंग द टेबल टू पेस्ट द पोस्टर्स, जैसा आप पेंटिंग देख सकते हो, शी वॉज ट्राइंग टू क्लिप द पेंटिंग्स एंड सडनली शी फॉलन डाउन, ऊपर से नीचे गिर गई, ऐसा भी हो सकता है। व्हेन शी वॉज कमिंग फ्रॉम टेकिंग बाथ, कमिंग फ्रॉम बाथ, सडनली शी फॉलन डाउन, स्लिप हो गई उसकी, मतलब जो गीले पैर थे उसके उसके कारण से वो स्लिप हो गई। तो देर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच हैज़ लेड टू द सिचुएशन। तो आप ये पहले बताओ कि वट हैज़ लेड टू द सिचुएशन। जैसे इस जो स्टोरी मैंने यहाँ पर ली है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, वट लेड टू द सिचुएशन, यहाँ पर हुआ था कि द रॉबरी टुक प्लेस एंड जस्ट बिकॉज हर हेड वॉज बैंग्ड ऑन द वॉल, दैट्स वाई शी बिकेम अनकॉन्शियस। और इसके बाद अब बताओ क्लाइमैक्स जो होगा, आने वाला जो सिचुएशन होगा या फिर आउटकम रहेगा। आउटकम क्या रहेगा, शी मतलब ही दिस पर्सन जो भी हस्बैंड है, ही एडमिटेड हर वाइफ या फिर टुक हर वाइफ टू द एम्बुलेंस, या फिर टुक हर इन टू द कार एंड एडमिटेड टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। फाइनली शी वॉज रिकवर्ड, या फिर शी बिकेम ओके, एंड देर आफ्टर दे मेड श्योर दैट देयर शुड नॉट बी एनी वायर अनप्लग्ड, या फिर कुछ भी ऐसी रिस्की सिचुएशन हो, ठीक है। तो फिर वट एवर द सिचुएशन जो भी कॉज रहा होगा उसका, इस एक्सीडेंट होने का, तो इन दिस वे आप प्रोसीड कर सकते हो। क्या नहीं करना है, अगर इंपॉर्टेंट चीज़ नेगेटिविटी नहीं लानी है। मे पॉसिबल कोई आप नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो आपके दिमाग में, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ पर आप कुछ नेगेटिव वाली स्टोरी नहीं बना करके बच्चों वाली स्टोरी ना बना लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे लोग ऐसी स्टोरीज बनाते हैं जो कि अनरिलेटेड होती है ना। यहाँ पर आपने कुछ और दिखाई गई है, आप कुछ और दिखा रहे हो, है ना। कोई बोलेगा कि यहाँ पर वो बीमार हो रखी है, बीमार नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये बीमार वाली सिचुएशन नहीं है, एक्चुअली ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, वो हाफ सेमी न्यूड है, वट विल बी द कंडीशन, उसको एक्सप्लेन करना है उसके कॉज को। तो यू कैन नॉट एस्केप द सिचुएशन। कुछ लोग बोलते हैं ये ड्रामा भी सिचुएशन चल रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ ड्रामा काइंड ऑफ सिचुएशन। सो यू हैव टू जस्टिफाई ईच एंड एवरीथिंग, देयर एज, मूड, सेक्स हो गया, करेक्टर हो गया, देयर अटायर मतलब द काइंड ऑफ ड्रेस दे आर वेयरिंग। ऑल्सो यू हैव टू सी द बैकग्राउंड ऑल्सो कैसा है। जैसे आपने एक राइटर को देखा होगा, इफ़ यू हैव रेड नोवेल, दे ट्राई टू मेक द ऑरा इन्वायरमेंट नियर एंड डियर वन, मतलब जो भी उनका इन्वायरमेंट होता है उस कंडीशन को समझाते हैं वो, है ना। तो उस कंडीशन, अपने आप को राइटर समझो, यू आर ऑल्सो अ राइटर। तो एक दिन में नहीं आती है, स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल कम बाय प्रैक्टिस ओनली, एंड ट्राई टू बी कनेक्टेड विद आवर टेलीग्राम ग्रुप।
Here there you will get n number of stories, you can learn from each other. यहाँ पर candidates हैं, है ना, तो आपस में यहाँ पर stories बनाते हैं, and definitely we are also there, I am also there. We will definitely make the story, we will make our psychology the best out of everyone. And we are definitely not artificializing, we are actually making ourselves a better person, so that we can actually be prepared for joining armed forces and become officer one day. So with this, I wish you a best of luck, and these are our social media handles. You can definitely join all these links. और इसकी PDF आपको मिल जाएगी, जो कि पोस्ट होगी टेलीग्राम पर ही @SSB discussion. That's all. Thank you.